Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College, Ranchi. Today's chapter is Chapter 12, Mineral Nutrition, and the lecture 27. Students, today we'll discuss about the very important topic in this chapter, that is nitrogen metabolism. तो स्टूडेंट आज हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? N2 is the important constituent of the cells. Most of the nitrogen exists in proteins and amino acids, but it is also present in nucleic acid, chlorophylls, cytochromes, alkaloids, many vitamins and phytohormones. तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम क्या देखते हैं कि प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है सेल्स का, और ये प्रोटीन में मिलता है, अमाइनो एसिड्स में मिलता है। फिर आप अगर देखिए तो न्यूक्लिक एसिड में भी मिलेगा, क्लोरोफिल्स में मिलता है, साइटोक्रोम्स में मिलता है, अल्कलॉइड्स में मिलता है, विटामिन्स एंड फाइटोहॉर्मोन्स में। यानी कि आप हर एक चीज़ को, अगर जो भी हम प्लांट का न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है, सभी में करीब करीब नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ नाइट्रोजन मिलते हैं प्लांट में, ये था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम क्यों पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से आता है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। नाइट्रोजन को पहले सॉइल में फिक्स होना पड़ता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके, उसके बाद ये प्लांट इसका यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे के जो भी कंपोनेंट्स है उसमें कन्वर्ट होके वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर फॉर द प्लांट्स, बट plants cannot take atmospheric N2 directly. It has to be fixed, combined with other elements before its utilization. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन molecular and elemental into nitrogenous compounds to make it available to the plant for absorption is called nitrogen fixation. तो बहुत सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन चूँकि डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो एक प्रोसेस के थ्रू इसका कन्वर्शन होता है फ्री नाइट्रोजन का, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्शन होता है? नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में, और इसके थ्रू प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नाइट्रोजन यूज्ड बाय प्लांट्स इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो नाइट्रोजन दो तरह से प्लांट में जाते हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाते हैं, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इनका कंपाउंड क्या है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, NO3- एंड NO2-। इसको याद रखेंगे स्टूडेंट आप। रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या है? अमोनिया, NH4, ठीक है। यानी कि जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिजल्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया में। अब देखिए कि N2 फिक्सेशन प्रोसेस कितने तरह का होता है। एक होता है स्टूडेंट्स फिजिकल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। शुरू में हम लोग फिजिकल को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स कि फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो फिजिकल फिक्सेशन इसमें क्या है कि 35 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर इतना फिक्स होता है थ्रू फिजिकल फिक्सेशन, ठीक है।
अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन को देखते हैं तो देखते हैं कि 140 टू 170 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये इसका अमाउंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यानी कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन सबसे अच्छा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में। नाउ फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम कैसे देखते हैं? तो इसका भी दो पार्ट है, एक है नेचुरल, दूसरा है इंडस्ट्रियल। पहला नेचुरल को लेके चलें तो एटमॉस्फेरिक, इसको देखिए स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या हो रहा है, नेचुरल इनटू फिक्सेशन कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस को देखिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर इन द क्लाउड्स टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं NO। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द नाइट्रिक ऑक्साइड देन ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, यानी एक ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन करके ये NO2 बना दिया। पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना, दूसरे बार में ये क्या बनाया, NO2। देखिए यहाँ पर रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, N2 + O2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीचे में थंडर, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, 2NO + O2 2NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब है थर्ड स्टेप में क्या है, जो आपका नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना उसका क्या हुआ। ड्यूरिंग रेन्स 2NO2 कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 कम टू ग्राउंड विथ रेन्स। तो रेन वाटर के साथ कंबाइन करके जो आपका नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना था वो क्या बनाया, HNO2 एंड HNO3, नाम क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ठीक है, इस तरह से वो ग्राउंड लेवल में पहुंच गया। यहाँ पर फिर से रिएक्शन है स्टूडेंट, देखिए 2NO2 + H2O रेन वाटर, फिर HNO2 + HNO3 क्या बना, HNO2 एंड HNO3, यानी नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। On the ground, the acids reacts with alkaline radicals to form water-soluble minerals NO3 and nitrides NO2, nitrates and nitrides, ठीक है, which are directly absorbed। तो हमने पहले ही पढ़ा था स्टूडेंट्स कि कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, किस फॉर्म में, तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। तो नाइट्रेट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये जो है HNO2 एंड HNO3 जो ग्राउंड लेवल में पहुंच गया था, अब उसके साथ यहाँ का फ्री रेडिकल्स, अल्कलाइन फ्री रेडिकल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेंगे, NO3 एंड NO2, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, HNO3 + Ca और K सॉल्ट, कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। तो यहाँ पर बन गया Ca और एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम का नाइट्रेट्स बन गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स के फॉर्म में। ओके, तो ये सॉइल में आके बन गया। नाउ इंडस्ट्रियल इनटू फिक्सेशन, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड industrially by direct combination of nitrogen with hydrogen obtained from water at high temperature and pressure. Later it is converted into various types of fertilizers including urea. तो इंडस्ट्री में किस तरह से नाइट्रोजन से हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनाते हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि फार्मर लोग यूरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के हिसाब से। तो किस तरह से यूरिया बनता है, ये प्रोसेस छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर में यहाँ पर यूरिया बन जाता है जो कि इंडस्ट्री में बनता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आपको याद क्या करना है कि किस तरह क्या होता है इनटू फिक्सेशन, इनटू मेटाबॉलिज्म क्या है, वो तो बहुत ही सीधा है। इनटू फिक्सेशन में दो तरह का इनटू फिक्सेशन होता है, एक बायोलॉजिकल और एक नेचुरल। तो नेचुरल वाला आज हमने क्लियर किया। अब दूसरे इसमें टॉपिक में हम लोग बायोलॉजिकल इनटू फिक्सेशन को लेंगे। आप याद करेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ किस तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ, इसको आप प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, आप इसी तरह से सारे स्टेप को ठीक से याद कर लेंगे, आपका इनटू फिक्सेशन इधर वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।